तो मैंने एचपी लवक्राफ्ट की आइकॉनिक स्टोरी कथूलू को दोबारा से लिखा है, वो भी अपने स्टाइल में, थोड़ा ब्रूटल और बैडएस। तो ये बस उसका एक छोटा सा पार्ट है। अगर आप चाहते हैं मैं इसे आगे भी कंटिन्यू करूं तो डू कमेंट बिलो। उस रात उस आदमी का सपना पूरा होने वाला था। सपना दुनिया का सबसे शक्तिशाली मनुष्य बनने का, सपना औरों से बेहतर बनने का, कुछ ऐसा बनने का जिसके सामने पूरी दुनिया सर झुका है, एक देवता बनने का सपना। पर कैसे? इसी सवाल का जवाब तलाश करते हुए उसके हाथ लगी एक प्राचीन किताब जिसमें जिक्र था एक ऐसे जीव का जो उसे ये ताकत, ये वरदान दे सकता था। कथूलू, ये उत्तर था उसके सभी प्रश्नों का। एक ऐसा जीव जो अमर है, जिसे सब पता है, जो हो चुका है और जो होने वाला है, जिसके पास अपार शक्ति है। उस किताब की माने तो कथूलू इस दुनिया का ही नहीं है। वो कहाँ से और क्यों आया है ये किसी को नहीं पता, और शायद इस ब्रह्मांड में वो अपनी तरह का आखिरी और शायद अकेला है। और इसी ज्ञान और अकेलेपन के बोझ के साथ वह सो गया प्रशांत महासागर के नीचे एक अनंत निद्रा में। उस रात वह व्यक्ति अलर्ट नाम की शिप से कुछ स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स फॉलो कर रहा था। 47 डिग्रीज साउथ, 126 डिग्रीज वेस्ट, साउथ रिम पैसिफिक ओशियन। वो आदमी अपने घुटनों के बल बैठा हाँफ रहा था। उसकी नज़रें उसके हाथ के कंपस पर और उसके दूसरे हाथ में एक गन थी। उसके मशीन गन से धुआं और उसके हाथों से खून टपक रहा था। उसके पीछे लाशों का ढेर लगा हुआ था। उस शिप में अब उसके अलावा कोई जिंदा नहीं बचा था। उसके साथी, उसके दोस्त अब जा चुके थे। इसके आगे का सफ़र उसे अकेले ही तय करना था। ये शक्ति उसकी थी, सिर्फ उसकी। वो भी अपने तरह का अकेला और आखिरी बनना चाहता था, और उसके पास यही एक रास्ता था। कि तभी उस कंपस की सुई गोल गोल घूमने लगती है, जिसका मतलब था कि वो यही है। वो दौड़कर लाशों के बीच से होते हुए शिप को रोकता है। फिर वो अपना बैग उठाकर उसमें कुछ ढूंढने की कोशिश करता है। ना मिलने पर वह उसे पलट देता है, जिससे उसके बैग में रखी सारी कैलिबर्स, एक पिस्टल, कुछ एंटीक्स और एक फैमिली फोटो जमीन पर गिर जाते हैं। और सबसे आखिर में गिरती है वो किताब जिसकी अब उस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ज़रूरत उन मंत्रों की जिससे उस जीव को उसकी अनंत निद्रा से जगाया जा सकता था। वो आदमी उससे 2 पन्ने फाड़कर उस किताब को आग लगा देता है, और उस शक्ति का रहस्य भी उसी के साथ राख हो जाता है। फिर वह जोर जोर से उन मंत्रों को पढ़ने लगता है। लेकिन कहा जाता है ना कि समुद्र के देवता के साथ आता है समुद्र का तूफान। उसके मंत्रों के साथ वह तूफान भी तेज होता गया। हवाओं की गति और लहरों की ऊंचाइयों ने सभी सीमाएं तोड़ दी थी। ये प्रलय जहाज को किसी भी वक्त डुबा सकता था। तेज आवाज़ों से पूरा आकाश गूंज उठा। ये चेतावनी थी वहाँ से चले जाने की। वह डर गया, पसीने से लथपथ हो गया। उसके पैर कांप रहे थे, पर वह रुका नहीं। अब रुकने का कोई सवाल नहीं था। वह आंखें बंद करके बस मंत्रों को पढ़ता गया, और आखिर में समुद्र को चीरते हुए निकलता है कथूलू। उस ब्रह्मजीव को देखते ही वह गिर पड़ा। उसके विशालकाय स्वरूप के आगे वह बस एक चींटी के समान था। उसके मुंह से लटकते लंबे टेंटिकल्स, उसकी गीली चिपचिपी त्वचा, उसके डरावने कटीले पंख और उसका पहाड़ जैसा शरीर, सब इतना भयावह था कि डर के मारे उसने अपनी मशीन गन का पूरा राउंड उस पर फायर कर दिया। फिर कई मिनटों तक वह उस खाली मशीन गन को अपने हाथ में लिए कांपता रहा। उस जीव का आधा शरीर अभी भी समुद्र में था, और उसकी लाल डरावनी आंखें अभी भी उस आदमी को घूर रही थी। कथूलू गुस्से में था। वो आदमी हिम्मत करके उस जीव की ओर बढ़ता। जैसे जैसे वह पास आता गया, सब कुछ शांत होता गया। वो चिल्लाकर उस जीव से कहता है, मैंने
हाँ, मैंने तुम्हें आज़ाद किया है। आज से मैं हूँ तुम्हारा मालिक और तुम पूरी करोगे मेरी सारी ख्वाहिशें। कथूलू की आंखें चमकते हैं और फिर उस आदमी को उसी के जैसी एक आवाज़ सुनाई देती है। क्या चाहते हो? यह भ्रम नहीं था। वह जीव बिना कुछ बोले ही सब कुछ कह रहा था। वह आदमी उसके ठीक सामने खड़ा होकर कहता है, मुझे इस दुनिया का स्वामी बनना है, जिसके सामने पूरी दुनिया सर झुका है। सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान, अपने तरह का अकेला और आखिरी। कथूलू आसमान की ओर देखता है। उस आदमी को एक और आवाज़ सुनाई देती है, अकेला और आखिरी? तुम मुझे मेरी याद दिलाते हो। काश मेरे जैसा भी कोई और होता। तथास्तु। इतना कहते ही उस ब्रह्मांड की विराट ऊर्जा उस पर समाने लगी। उसे हर एक रहस्य का बोध और ज्ञान होने लगा। वह अपने रोम रोम में अपार शक्ति और अपने मस्तिष्क में कथूलू के पश्चाताप को महसूस कर सकता था कि किस प्रकार इसी महाशक्ति के मोह में आकर उसने अपनी पूरी प्रजाति का सर्वनाश कर दिया था। लेकिन इस विराट ऊर्जा और ज्ञान का वरदान को संभाल पाना एक मनुष्य के बस के बाहर था। उसकी आंखें लाल हो गईं, उसके मुंह से खून निकल रहा था, उसका शरीर काला पड़ रहा था, उसकी नसें ऊर्जा से फटने को थीं। उसके मन का बोझ उसे पागल कर रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, चीखने लगा। इसी शोर में मेरी आंखें खुली। गोली उसने मुझे भी मारी थी, पर मैं किसी तरह जिंदा अभी भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। मैंने अपनी धुंधली आंखों से कथूलू को देखा। उसके महान स्वरूप के आगे मैंने अपने हाथ जोड़कर अपना सर झुका लिया। कथूलू अपने विशाल पंखों को फैलाकर आसमान की ओर उड़ान भरता है। एक आवाज़ आती है, तथास्तु, और मेरे गोलियों के घाव भरने लगते हैं। मेरे सामने मेरा दोस्त अब चीख चीख कर पागल हो चुका था। अपनी जैसा एकदम अकेला और आखिरी।